प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। आज सुनिए भागवत कथा में आगे का वृतांत। जब द्वारका में उठने वाले बड़े बड़े अपशगुन और उत्पात के कारण यदुवंश के बड़े बूढ़े गोप भगवान कृष्ण के पास आए, तब भगवान कृष्ण ने उनसे ये बात कही कि गुरुजनों, आजकल द्वारका में जिधर देखिए उधर बड़े बड़े अपशकुन और उत्पात हो रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे वंश को ऐसा शाप दे दिया है जिसे टाल सकना बहुत ही कठिन है। मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम लोग अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। इसमें अब बिल्कुल भी देर करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आज ही परम पवित्र प्रभास क्षेत्र के लिए निकल पड़ते हैं। प्रभास क्षेत्र की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। जिस समय दक्ष प्रजापति के शाप से चंद्रमा को राजयक्ष्मा रोग ने ग्रस्त लिया था, उस समय उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाकर स्नान किया और वे उसी क्षण उस पाप जन्य रोग से मुक्त हो गए। साथ ही उन्हें कलाओं की अभिवृद्धि भी प्राप्त हो गई। हम लोग भी प्रभास क्षेत्र में चलकर स्नान करेंगे, देवता और पितरों का तर्पण करेंगे और साथ ही अनेकों गुण वाले पकवान तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन भी कराएंगे। वहां हम लोग उन सत्पात्र ब्राह्मणों को पूरी श्रद्धा से बड़ी बड़ी दान दक्षिणा देंगे और इस प्रकार उनके द्वारा अपने बड़े बड़े संकटों को वैसे ही पार कर जाएंगे जैसे कोई जहाज के द्वारा समुद्र पार कर जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुलनंदन, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आज्ञा दी तब यदुवंशियों ने एक मत से प्रभास क्षेत्र में जाने का निश्चय कर लिया और सब अपने अपने रथ सजाने जोतने लगे। परीक्षित, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी और सेवक थे। उन्होंने जब यदुवंशियों को यात्रा की तैयारी करते देखा, भगवान की आज्ञा सुनी और अत्यंत घोर अपशगुन देखे, तब वे जगत के एकमात्र अधिपति भगवान के पास एकांत में गए, उनके चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे योगेश्वर, आप देवादि देवों के भी अधीश्वर हैं। आपकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन से जीव पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप चाहते तो ब्राह्मणों के शाप को मिटा सकते थे, किंतु आपने वैसा किया नहीं। इससे मैं ये समझ गया कि अब आप यदुवंश का संहार करके इसे समेटकर अवश्य ही इस लोक का परित्याग कर देंगे। परंतु घुंघराली अलकों वाले श्याम सुंदर, मैं आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों के त्याग की बात सोच भी नहीं सकता। मेरे जीवन सर्वस्व, मेरे स्वामी, आप मुझे भी अपने धाम में ले चलिए। प्यारे कृष्ण, आपकी एक एक लीला मनुष्यों के लिए परम मंगलमयी और कानों के लिए अमृत स्वरूप है। जिसे एक बार उस रस का चस्का लग जाता है, उसके मन में फिर किसी दूसरी वस्तु के लिए इच्छा ही नहीं रह जाती। प्रभु, हम तो उठते बैठते, सोते जागते, घूमते फिरते आपके साथ रहे हैं। हमने आपके साथ स्नान किया, खेल खेले, भोजन किया, कहाँ तक गिनाए, हमारी एक एक चेष्टा भी आपके साथ होती रही। आप हमारे प्रियतम हैं और तो क्या, आप हमारे आत्मा ही हैं। ऐसी स्थिति में हम आपके प्रेमी भक्त आपको भला कैसे छोड़ सकते हैं। हमने आपकी धारण की हुई माला पहनी, आपके लगाए हुए चंदन लगाए, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने और आपके धारण किए हुए गहनों से अपने आप को सजाते रहे। हम आपकी जूठन खाने वाले सेवक हैं, इसलिए हम आपकी माया पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए प्रभु, हमें आपकी माया का डर नहीं है। अगर डर है तो केवल आपके वियोग का। हम जानते हैं कि माया को पार कर लेना बहुत ही कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि दिगंबर रहकर और आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करके तब कहीं जाकर आपके ब्रह्म धाम को प्राप्त होते हैं। महायोगेश्वर, हम लोग तो कर्म मार्ग में ही भ्रम भटक रहे हैं, परंतु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्तजनों के साथ आपके गुणों और लीलाओं की चर्चा करेंगे और मनुष्यों की इस लीला करते हुए आपने जो कुछ किया या कहा है उसका स्मरण कीर्तन करते रहेंगे। साथ ही आपकी चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और हास परिहास की स्मृति में तल्लीन हो जाएंगे। केवल इसी से हम दुस्तर माया को पार कर लेंगे। इसलिए हमें माया से पार जाने की नहीं, आपके विरह की चिंता है। आप हमें छोड़िए मत, साथ ले चलिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब उद्धव जी ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने अनन्य प्रेमी सखा और सेवक उद्धव जी से कहा, महाभाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है
मैं वही करना चाहता हूँ। ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकों में होकर अपने धाम को चला जाऊं। पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था उसे मैं पूरा कर चुका। इसी काम के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं बलराम जी के साथ अवतरित हुआ था। अब ये यदुवंश जो ब्राह्मणों के शाप से भस्म हो चुका है, पारस्परिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। आज के 7वें दिन समुद्र इस पूरी द्वारका को डुबो देगा। प्यारे उद्धव, जिस क्षण मैं मर्त्यलोक का परित्याग कर दूंगा उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों पर पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूं तब तुम इस पर मत रहना, क्योंकि साधु उद्धव, कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में ही होगी। अब तुम अपने आत्मीय स्वजन और बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी में स्वच्छंद घूमो। इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है या श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वो सब कुछ नाशवान है, सपने की तरह मन का विलास है, इसलिए माया मात्र है, मिथ्या है, ऐसा समझ लो। जिस पुरुष का मन अशांत है, असंयत है, उसी को पागल की तरह अनेकों वस्तुएं मालूम पड़ती हैं। वास्तव में ये चित्त का भ्रम ही है। नानात्व का भ्रम हो जाने पर ये गुण है और ये दोष, इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। और जिसकी बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया है, दृढ़ मूल हो गया है, उसी के लिए कर्म, अकर्म और विकर्म रूप भेद का प्रतिपादन हुआ है। जब वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान से भली भांति संपन्न होकर तुम अपने आत्मा के अनुभव में ही आनंद मगन रहोगे और संपूर्ण देवता आदि शरीरधारियों के आत्मा हो जाओगे, इसलिए किसी भी विघ्न से तुम पीड़ित नहीं हो सकोगे, क्योंकि उन विघ्नों और विघ्न करने वालों की आत्मा भी तुम ही होगे। जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है वो बालक के समान निषिद्ध कर्म से निवृत्त होता है, किंतु दोष बुद्धि से नहीं। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वो इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु के संवाद के रूप में है। एक बार धर्म के मर्मज्ञ राजा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे हैं। तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया था। राजा यदु ने पूछा कि ब्राह्मण, आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको ये अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरते रहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश अथवा सौंदर्य संपत्ति आदि की इच्छा लेकर ही धर्म, अर्थ, काम अथवा तत्व जिज्ञासा में प्रवृत्त होते हैं। अकारण कहीं किसी की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। मैं देख रहा हूँ कि आप कर्म करने में समर्थ, विद्वान और निपुण हैं। आपका भाग्य और सौंदर्य भी प्रशंसनीय है और आपकी वाणी से तो मानो अमृत टपक रहा है। फिर भी आप जड़, उन्मत्त अथवा पिशाच के समान रहते हैं, न तो कुछ करते हैं और न चाहते ही हैं। संसार के अधिकांश लोग काम और लोभ के दावानल से जल रहे हैं, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप मुक्त हैं। आप तक उसकी आंच भी नहीं पहुंच पाती, ठीक वैसे ही जैसे कोई हाथी वन में दावाग्नि लगने पर उससे छूटकर गंगा जल में खड़ा हो। ब्राह्मण, आप पुत्र, स्त्री, धन आदि संसार के स्पर्श से भी रहित हैं। आप सदा सर्वदा अपने केवल स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपको अपने आत्मा में ही ऐसे अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कैसे होता है, आप कृपा करके अवश्य बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव, हमारे पूर्वज महाराज यदु की बुद्धि शुद्ध थी और उनके हृदय में ब्राह्मण भक्ति थी। उन्होंने परम भाग्यवान दत्तात्रेय जी का अत्यंत सत्कार करके ये प्रश्न पूछा और बड़े विनम्र भाव से सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गए। अब दत्तात्रेय जी ने कहा कि राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता हूँ। तुम उन गुरुओं के नाम और उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा सुनो। मेरे गुरुओं के नाम हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा या मधुमक्खी, शहद निकालने वाला, हाथी, हरिण, मछली, पिंगला वेश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। राजन, मैंने इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। वीरवर ययाति नंदन,
मैंने जिस प्रकार जिससे जो कुछ भी सीखा है वो सब ज्यों का त्यों तुमसे कहता हूँ, सुनो। मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की, क्षमा की शिक्षा ली है। लोग पृथ्वी पर कितना भी आघात और क्या क्या उत्पात नहीं करते, लेकिन वो न तो किसी से बदला लेती है और न रोती चिल्लाती है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। वे समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से जाने या अनजाने में आक्रमण कर बैठते हैं, और धीर पुरुष को चाहिए कि उनकी विवशता समझे, न तो अपना धीरज खोए और न क्रोध करे, अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलता रहे। पृथ्वी के ही विकार, पर्वत और वृक्ष से मैंने ये शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएं सदा सर्वदा दूसरों के हित के लिए ही होती हैं, बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि उनका जन्म ही एकमात्र दूसरों का हित करने के लिए ही हुआ है। साधु पुरुष को चाहिए कि उनकी शिष्यता स्वीकार करके उनसे परोपकार की शिक्षा ग्रहण करे। मैंने शरीर के भीतर रहने वाले वायु, प्राण वायु से ये शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह आहार मात्र की इच्छा रखता है और उसकी प्राप्ति से ही संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधक को भी चाहिए कि जितने से जीवन निर्वाह हो जाए केवल उतना भर भोजन कर ले। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषय, बहुत स्वादिष्ट भोजन की इच्छा ना करे। संक्षेप में उतने ही विषयों का उपभोग करना चाहिए जिनसे बुद्धि विकृत न हो, मन चंचल न हो और वाणी व्यर्थ की बातों में न लग जाए। शरीर के बाहर रहने वाले वायु से मैंने ये सीखा है कि जैसे वायु को अनेक स्थानों में जाना पड़ता है, परंतु वो कहीं भी आसक्त नहीं होता, किसी एक जगह के प्रति उसका कोई लगाव नहीं होता, किसी का भी गुण दोष नहीं अपनाता, वैसे ही साधक पुरुष भी आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जाए, लेकिन अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे। किसी के गुण या दोष की ओर झुक न जाए, किसी से आसक्ति या फिर द्वेष न कर बैठे। गंध वायु का गुण नहीं, पृथ्वी का गुण है, परंतु वायु को गंध का वहन करना पड़ता है। ऐसा करने पर भी वायु शुद्ध ही रहता है, गंध से उसका संपर्क नहीं होता। वैसे ही साधक का जब तक इस पार्थिव शरीर से संबंध है, तब तक उसे इसकी व्याधि, पीड़ा और भूख प्यास आदि का भी वहन करना पड़ता है, परंतु अपने को शरीर नहीं, आत्मा के रूप में देखने वाला साधक शरीर और उसके गुणों का आश्रय होने पर भी उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहता है। राजन, जितने भी घट, मठ आदि पदार्थ हैं, वे चाहे चल हो या अचल, उनके कारण भिन्न भिन्न लगने पर भी वास्तव में आकाश एक अखंड ही है। वैसे ही चर अचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर हैं, उनमें आत्मा रूप से सर्वत्र स्थित होने के कारण ब्रह्म सभी में है। साधक को चाहिए कि सूत के मनियों में व्याप्त सूत के समान आत्मा को अखंड और असंग रूप से देखे। वो इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ कुछ आकाश से ही की जा सकती है। आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते और नष्ट होते हैं, वायु की प्रेरणा से बादल आदि आते और चले जाते हैं। ये सब होने पर भी आकाश अछूता रहता है और आकाश की दृष्टि से ये सब कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार भूत, वर्तमान और भविष्य के चक्कर में ना जाने कितने नाम रूपों की सृष्टि और प्रलय होते हैं, लेकिन आत्मा के साथ उनका कोई संस्पर्श नहीं है। जिस प्रकार जल स्वभाव से ही स्वच्छ, चिकना, मधुर और पवित्र करने वाला होता है, और गंगा आदि तीर्थों के दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से भी लोग पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही साधक को भी स्वभाव से ही शुद्ध, स्निग्ध, मधुरभाषी और लोक पावन होना चाहिए। जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला अपने दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से लोगों को पवित्र कर देता है। राजन, मैंने अग्नि से यह शिक्षा ली है कि जैसे वह तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है, जैसे उसे कोई अपने तेज से दबा नहीं सकता, जैसे उसके पास संग्रह परिग्रह के लिए कोई पात्र नहीं, सब कुछ अपने पेट में रख लेती है, और जैसे सब कुछ खा पी लेने पर भी विभिन्न वस्तुओं के दोषों से वह लिप्त नहीं होती, वैसे ही साधक भी परम तेजस्वी, तपस्या से दैदीप्यमान, इंद्रियों से अपराभूत, भोजन मात्र का संग्रही और यथा योग्य सभी विषयों का उपभोग करता हुआ भी अपने मन और इंद्रियों को वश में रखे, किसी का दोष अपने में न आने दे। जैसे अग्नि कहीं लकड़ी आदि में अप्रकट रहती है और कहीं प्रकट, वैसे ही साधक भी कहीं गुप्त रहे और कहीं प्रकट हो जाए। मैंने चंद्रमा से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यद्यपि जिसकी गति नहीं जानी जा सकती,
उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। फिर भी चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, वो न घटता है और न बढ़ता ही है। वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं हैं सब शरीर की हैं, आत्मा से उसका कोई भी संबंध नहीं। जैसे आग की लपट या दीपक की लौ क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, उनका ये क्रम निरंतर चलता रहता है लेकिन दिख नहीं पड़ता, वैसे ही जल प्रवाह के समान वेगवान काल के द्वारा क्षण क्षण में प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, परंतु अज्ञानवश वो दिखाई नहीं पड़ता। राजन, मैंने सूर्य से ये शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वे अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचते और समय पर उसे बरसा देते हैं, वैसे ही योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समय पर विषयों का ग्रहण करता है और समय आने पर उनका त्याग, उनका दान भी कर देता है। किसी भी समय उसे इंद्रिय के किसी भी विषय में आसक्ति नहीं होती। स्थूल बुद्धि पुरुषों को जल के विभिन्न पात्रों में प्रतिबिंबित हुआ सूर्य उन्हीं में प्रविष्ट हुआ सा भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है, लेकिन इससे स्वरूपतः सूर्य अनेक तो नहीं हो जाते। वैसे ही चल अचल उपाधियों के भेद से ऐसा लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा अलग अलग है, लेकिन जिनको ऐसा लगता है उनकी बुद्धि मोटी है। असल बात तो यह है कि आत्मा सूर्य के समान एक ही है, स्वरूपतः उसमें कोई भेद नहीं है। राजन, कहीं किसी के साथ अत्यंत स्नेह या आसक्ति नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसकी बुद्धि अपना स्वातंत्र्य खोकर दीन हो जाएगी और उसे कबूतर की तरह अत्यंत क्लेश उठाना पड़ेगा। राजन, किसी जंगल में कबूतर रहता था। उसने एक पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा था। अपनी मादा कबूतर के साथ वो कई वर्षों तक उसी घोंसले में रहा। उस कबूतर के जोड़े के हृदय में निरंतर एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़ता जाता था। वे गृहस्थ धर्म में इतने आसक्त हो गए थे कि उन्होंने एक दूसरे की दृष्टि से दृष्टि, अंग से अंग और बुद्धि से बुद्धि को बांध रखा था। उनका एक दूसरे पर इतना विश्वास हो गया था कि वे निशंक होकर वहां की वृक्षावली में एक साथ सोते, बैठते, घूमते फिरते, ठहरते, बातचीत करते, खेलते और खाते पीते थे। राजन, कबूतरी पर कबूतर का इतना प्रेम था कि वो जो कुछ भी चाहती, कबूतर बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर भी उसकी उस इच्छा को पूर्ण करता और वो कबूतरी भी अपने कामुक पति की सारी अभिलाषाएं पूर्ण करती। समय आने पर कबूतरी को पहला गर्भ ठहरा। उसने अपने पति के पास ही घोंसले में अंडे दिए। भगवान की अचिंत शक्ति से समय आने पर वे अंडे फूट गए और उनमें से नन्हे नन्हे हाथ पैर वाले बच्चे निकल आए। उनका एक एक अंग और रोएं अत्यंत कोमल थे। अब उन कबूतर कबूतरी की आंखें अपने बच्चों पर लग गई। वे बड़े प्रेम और आनंद से अपने बच्चों का लालन पालन, लाड़ प्यार करते और उनकी मीठी बोली, उनकी गुटरगू सुन सुनकर बड़े प्रसन्न हो जाते। बच्चे तो सदा सर्वदा प्रसन्न रहते ही हैं। वे जब अपने सुकुमार पंखों से अपने माँ बाप का स्पर्श करते, कूजते, भोली भाली चेष्टाएं करते और फुदक फुदक कर अपने माँ बाप के पास दौड़ आते, तब कबूतर कबूतरी आनंद मगन हो जाते। राजन, सच पूछो तो वे कबूतर कबूतरी भगवान की माया से मोहित हो रहे थे। उनका हृदय एक दूसरे के स्नेह बंधन से बंध रहा था। वे अपने नन्हे नन्हे बच्चों के पालन पोषण में इतने व्यग्र रहते कि उन्हें दीन दुनिया, लोक परलोक की याद ही नहीं आती। एक दिन दोनों नरमादा अपने बच्चों के लिए चारा लाने जंगल में गए हुए थे, क्योंकि अब उनका परिवार बहुत बढ़ गया था। वे चारे के लिए बहुत लंबे समय तक जंगल में चारों ओर घूमते रहे। इधर एक बहेलिया घूमता घूमता संयोगवश उनके घोंसले की ओर ही आ निकला। उसने देखा कि घोंसले के आसपास कबूतर के बच्चे फुदक रहे हैं। उसने जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लिया। कबूतर कबूतरी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए हर समय उत्सुक रहा करते थे। अब वे चारा लेकर अपने घोंसले के पास आए। कबूतरी ने देखा कि उसके नन्हे नन्हे बच्चे, उनके हृदय के टुकड़े जाल में फंसे हुए हैं और दुख से ची ची कर रहे हैं। उन्हें ऐसी स्थिति में देखकर कबूतरी के दुख की सीमा न रही। वो रोती चिल्लाती उनके पास दौड़ गई। भगवान की माया से उसका चित्त अत्यंत दीन दुखी हो रहा था। वो उमड़ते हुए स्नेह की रस्सी से जकड़ी हुई थी। अपने बच्चों को जाल में फंसा देखकर उसे अपने शरीर की भी सुध बुध न रही और वो स्वयं ही जाकर जाल में फंस गई। जब कबूतर ने देखा कि मेरे प्राणों से भी प्यारे बच्चे जाल में फंस गए और मेरी प्राण प्रिया पत्नी भी उसी दशा में पहुंच गई है, तब तो वह अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगा।
सचमुच उस समय उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी। मैं अभागा हूँ, दुर्मति हूँ, हाय हाय, मेरा तो सत्यानाश हो गया। देखो देखो, न अभी मुझे तृप्ति हुई और न मेरी आशाएं ही पूरी हुई। तब तक मेरा धर्म, अर्थ और काम का मूल ये गृहस्थ आश्रम ही नष्ट हो गया। हाय, मेरी प्राण प्यारी मुझे ही अपना इष्ट देव समझती थी, मेरी एक एक बात मानती थी, मेरे इशारे पर नाचती थी और सब तरह से मेरे योग्य थी। आज वो मुझे सोने घर में छोड़कर हमारे सीधे साधे निश्चल बच्चों के साथ स्वर्ग सिधार रही है। मेरे बच्चे मर गए, मेरी पत्नी जाती रही, मेरा अब संसार में क्या काम है? मुझ दीन का ये विधुर जीवन बिना गृहिणी का जीवन जलन की व्यथा का जीवन है। अब मैं इस सोने घर में किसके लिए जीऊं? राजन, कबूतर के बच्चे जाल में फंसकर तड़फड़ा रहे थे। स्पष्ट दिख रहा था कि वे मौत के पंजे में हैं, लेकिन वह मूर्ख कबूतर ये सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था कि स्वयं जानबूझकर उसी जाल में कूद पड़ा। राजन, वो बहेलिया बहुत क्रूर था। गृहस्थ आश्रमी कबूतर कबूतरी और उसके बच्चे मिल जाने से उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समझा मेरा तो काम बन गया और वह उन्हें लेकर चलता बना। जो कुटुंबी हैं, विषयों और लोगों के संग साथ में ही जिसे सुख मिलता है और अपने परिवार के भरण पोषण में ही जो सारी सुध-बुध खो बैठा है, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। वो उसी कबूतर के समान अपने परिवारजनों के साथ कष्ट पाता है। ये मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर भी जो कबूतर की तरह अपनी घर गृहस्थी में ही फंसा हुआ है, भगवान को याद नहीं करता, वो बहुत ऊंचे तक चढ़कर गिर रहा है। इसलिए गृहस्थ धर्म अपनाने के बाद भी भगवान को कभी ना भूले, भगवान का स्मरण करता रहे। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। उम्मीद है आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।